हमारे चैनल की एक विशेष खबर। वैश्विक लग्जरी आइटम्स की सूची में फिर से बदलाव आया है। चीन के सबसे अमीर व्यक्ति गु येटिंग, उनकी कस्टमाइज्ड $1 अरब की हीरे की अंगूठी सूची में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है। खबरों के मुताबिक जो भी इस हीरे की अंगूठी को पहन पाएगी वही बन जाएगी सबसे अमीर आदमी की पत्नी। श्रीमान गु निंग परिवार की तीनों बेटियां आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। मेरी तीनों बेटियों को सचमुच बड़ा सौभाग्य मिला है श्रीमान गु की नजरों में आने का। जो भी इस हीरे की अंगूठी को पहन पाएगी वही बन जाएगी श्रीमान गु की दुल्हन। कृपया युवतियों। बेटियों, तुम इसे कौन से आजमाना चाहेगी? यह अंगूठी दरअसल मेरे ही साइज के हिसाब से बनवाई गई थी, लेकिन पिछले कई जन्मों में मेरी सौतेली माँ, मेरी पाली हुई बहन और नकली धनी लड़की सबने मेरी जगह लेने की कोशिश की। सबसे अमीर गु येटिंग से शादी करके धन दौलत का आनंद लेने के लिए। पहले जन्म में नकली धनी लड़की निंग कोको ने चुपके से अंगूठी का साइज बढ़वा दिया और मेरी जगह गु परिवार में शादी कर ली। गु येटिंग को उसी रात पता चल गया कि वह एक नकली है और सीधे उसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिए। औरत, तुम उसकी नकल करने के काबिल भी हो। पास मत आओ, तुम पास मत आओ। दूसरे जन्म में पाली हुई बेटी निंग यूनर ने भूख हड़ताल करके 30 किलो वजन घटा लिया और जल्दी से हीरे की अंगूठी पहन ली, लेकिन वह भी गु येटिंग को धोखा नहीं दे पाई। श्रीमान गु, मेरी सुनिए, मैं समझाती हूँ, मैं सचमुच हूँ। उसने मुझे सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया और मैं गिर गिर कर मर गई। तीसरे जन्म में मेरी सौतेली माँ ने अंगूठी पहनने के लिए अपने हाथ का मांस काट डाला। आखिरकार वह बाथटब में डूब कर मर गई और उसका शरीर सड़कर फूल गया। जब वे सब दोबारा जन्मी तो उनके पास कोई चारा नहीं बचा सिवाय इसके कि मुझे ही ब्याह दें। मैंने सोचा था कि आखिरकार मुझे खुशी मिल जाएगी। येटिंग, तुम बिल्कुल वो नहीं हो। औरत, तुम उसकी नकल करने लायक भी नहीं हो। तुम लोग क्या देख रहे हो? पहले कौन कोशिश करेगा? तुम लोगों का क्या मतलब है? सॉरी सेक्रेटरी, सुन, ये लड़कियां दुनिया देखी हुई नहीं है, खुशी से बस पागल हो गई है। दीदी, पिछले जन्म में तो हमने निंग मो को वहाँ ब्याह दिया था ना, फिर भी वह कैसे मर गई? क्या ऐसा है कि मिस्टर गु की दिल की धड़कन वो नहीं है? लेकिन हम चारों तो एक एक करके ब्याही जा चुकी हैं। गु येटिंग आखिर किससे शादी करना चाहता है? सेक्रेटरी सुन, क्या हो सकता है कि मिस्टर गु से कोई गलती हुई हो? उनकी दिल की धड़कन शायद निंग परिवार में नहीं है। जब तुम लोग मिस्टर गु के डिनर पार्टी में गई थी तो तुमने एक पूरी मेज अकेले ले ली थी। उस समय मिस्टर गु ने बस तुम चारों की तरफ एक नजर देखी थी और कहा था कि अंगूठी की मालकिन तुम चारों महिलाओं में से ही एक है। इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। तुम लोग एक एक करके कोशिश करो। अरे मैं नहीं कर सकती। मुझे हीरे से एलर्जी है। जैसे ही मैं इसे पहनूंगी वैसे ही मेरी मौत हो जाएगी। मैं इतनी मोटी हूँ, चाहकर भी पहन नहीं पाऊंगी। ओह, मेरा दिल तो मेरे स्वर्गीय पति के पास है। मिस्टर गु जिससे प्यार करते हैं वो मैं नहीं हूँ। तो फिर ऐसा लगता है कि बस मिस निंग नंबर 2 ही बची है। क्या तुम मिस्टर गु से एक बार मिली नहीं थी और पहली नजर में प्यार हो गया था? लगता है यह हीरे की अंगूठी सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनी है, मिस निंग। सेक्रेटरी सुन, मुझे थोड़ा समय चाहिए खुद को तैयार करने के लिए। कल मैं मिस्टर गु को जरूर एक संतोषजनक जवाब दूंगी। देश के सबसे अमीर आदमी से शादी करनी है, तनाव तो बहुत होगा ही। तो यह अंगूठी मैं यहीं रखता हूँ। कल मिस्टर गु खुद आएंगे। तुम्हारे पास पूरी रात है अच्छे से सोचने के लिए।
तुम लोग भी दोबारा जन्मी हो, है ना? तो फिर तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि गुयेटिंग का इरादा हमें छोड़ने का नहीं है। इन सालों में हमने एक दूसरे से लड़ाई की है, ये सच है। लेकिन अभी मैं सुझाव देती हूँ कि पहले युद्ध विराम करें और मिलकर जीने का रास्ता ढूंढें। निंग मो सही कह रही है, लेकिन हम चारों एक बार मर चुके हैं। आखिर ये सबसे अमीर आदमी किससे शादी करना चाहता है? निंगमो, पिछले जन्म में तुम्हें भी उसने मार डाला था। मुझे तो छलनी कर दिया गया था और निंग परिवार को वापस भेज दिया गया। क्या तुम लोगों ने देखा नहीं? बहुत बुरा हाल था। पूरे शरीर में एक जगह भी ठीक नहीं थी। मैंने निंग मो से 10 साल तक लड़ाई लड़ी, लेकिन वो नजारा देखकर मुझे उस पर तरस आ गया। कल अगर हम कोई नहीं सौंप पाए तो कहीं हम सब उसके हाथों मारे न जाए। पूरी तरह से कोई रास्ता नहीं है, ऐसा भी नहीं। उस दिन के पार्टी में सीसीटीवी कैमरे होंगे ही। हम कैमरे की फुटेज देखकर उसकी असली प्रेमिका को ढूंढ सकते हैं। माफ कीजिए, मिस्टर गू की अनुमति के बिना कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं देख सकता। सुरक्षा भैया, मैंने उस पार्टी में अपनी पारिवारिक विरासत की अंगूठी गुमा दी है। वह तो हमारे घर की पीढ़ियों से चली आ रही चीज है। अगर वह नहीं मिली तो मेरे पिताजी मुझे जान से मार डालेंगे। मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं बस एक बार देख लूंगी। ठीक है, लेकिन जल्दी करना, किसी की नजर ना पड़ जाए। शुक्रिया। पिताजी तो कई साल पहले ही मर चुके हैं। झूठ बोलने में देर नहीं लगती। जल्दी देखो तुम लोग। कोने में ये टेबल सच में हम ही तो है। और सिर्फ हम 4 ही हैं। लगता है गू येटिंग की प्रेमिका सच में हमारे बीच में ही है। तो मैं समझ नहीं पा रही, उसने हमें मारने के लिए इतना क्रूर तरीका क्यों अपनाया? उन्हें अभी तक पता नहीं है। मैं वह व्यक्ति हूँ जो सबसे ज्यादा समझ नहीं पा रहा, क्योंकि मैं और गुयेटिंग फिलहाल अभी भी चल रहा है हमारा गुप्त प्रेम संबंध। अभी एक और रास्ता है, वह यह है कि गुयेटिंग के पास जाकर साफ साफ पूछ लो। मैं घराने में जा रही हूँ, तुम लोग मेरी खबर का इंतजार करो। निंगमो, तुम सावधान रहना। निंग दूसरी कुमारी, कृपया मेरे साथ आइए। मैं और गुयेटिंग अक्सर चोरी छिपे मिलते थे, यहाँ तक कि सन सेक्रेटरी को भी आदत हो गई थी। इस प्रेम कहानी की शुरुआत गुयेटिंग ने ही मुझे चाहा था, लेकिन वह कैसे बन गया एक बेरहम राक्षस। तुम आए हो तो पहले बता क्यों नहीं दिया? तुम बिल्कुल भी वह नहीं हो जिससे तुम्हें शादी करनी है। क्या वह मैं हूँ? तुम इतने समय से मेरे साथ हो, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? मैं अंगूठी लेकर निंग घराने में शादी के लिए गया था। वह सिर्फ मेरी प्रेमिका के लिए था। उसने कहा कि वह अपनी प्रेमिका से शादी करेगा, लेकिन यह नहीं कहा कि उसकी प्रेमिका मैं हूँ। तो फिर तुम्हारी प्रेमिका कौन है? ऐसी बातें तो तुम्हें पता होनी चाहिए। तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मेरी प्रेमिका, कल जब तुम अंगूठी पहनोगी, मैं तुम्हें इस दुनिया की सबसे खुश दुल्हन बना दूंगा। पिछले जन्म में उसने भी ऐसे ही प्यार भरे वादे किए थे। यह गु कॉरपोरेशन का है शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट। आज से मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। निंगमो, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, ठीक है?
मैंने हमेशा सोचा था वह जिससे शादी करेगा वह मैं ही होंगी, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कैसे वह पागल हो गया। जिद्दी चीखते हुए उसने चाकू मेरे सीने में घोंप दिया। तुम भी उसकी जगह लेकर मुझसे शादी करने की सोच रही हो? तुम्हारी औकात। दूसरी कुमारी, मेरा दिल। बेशक तुम हो, बस तुम्हारी इच्छा हो कि तुम ही हो तो निश्चित रूप से तुम ही होगी। वह झूठ बोल रहा है, उसका दिल मुझ में बिल्कुल नहीं है। मुझे पता चल गया तुम्हारा दिल किस में है। आज रात तुम्हारे सवाल थोड़े ज्यादा नहीं हो गए? कल ही तो शादी का दिन है, तुम्हें भी अच्छे से आराम करने जाना चाहिए। आखिरकार मैं समझ गई क्यों उसने शादी की है निंग परिवार की हर औरत से, फिर भी हमें मारने पर तुला है। असल में बात यह है, निंगमो तुम वापस आ गई। क्या तुम्हें पता चला कि मालिक गू का दिल किसमें है? तो फिर कल कौन शादी करने जाएगी? मैं फिर से मरना नहीं चाहती। माँ, क्यों न हम तुरंत भाग जाए? कैसे भागेंगे? गु येटिंग की ताकत बहुत ज्यादा है। चाहे हम कितनी भी दूर भाग जाए, वो हमें पकड़ लाएगा। सुबह होने में अभी 4 घंटे बाकी हैं। अगर भागेंगे तो कम से कम कुछ और दिन जी लेंगे। ये तुरंत मरने से तो बेहतर है। भागना नहीं है, शादी तो करनी ही है। क्या? और गु येटिंग से शादी करने वाली सिर्फ मैं हो सकती हूँ। क्या? निंगमो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, लेकिन तुम्हारी पिछले जन्म में कितनी बुरी मौत हुई थी, क्या तुम भूल गई? हाँ, अगर तुम अभी भी प्यार में अंधी हो तो मुझे वाकई शक है कि पहले मैं तुम पर बहुत मेहरबान थी। मुझे पता है कि खतरे बहुत हैं, लेकिन यही एक तरीका है जिससे हम सब जीवित रह सकते हैं। तुम पास मत आओ। निंगमो, क्या तुम्हें कुछ पता चला है? अगर अभी उन्हें बता दूं, तो कल की योजना सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन अगर सच वाकई वैसा ही है जैसा मैं सोच रही हूँ, तो वह बहुत ही अजीब और डरावना है। मैं उन सबको इसमें नहीं घसीट सकती। माफ करना, अभी मैं नहीं बता सकती। तो तुम बताओ, हमसे तुम्हें क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि तुम लोग ऐसा बर्ताव करो जैसे कुछ पता ही न हो, सामान्य तरीके से शादी में शामिल हो। शादी के बाद वह तुम्हें चाकू मार देगा और हमें बिना कुछ हुए का नाटक करना है। हालांकि वे मेरी दुश्मन रही हैं, लेकिन वे सिर्फ छोटी मोटी लड़ाइयाँ थीं, थोड़े बहुत पैसे के लिए झगड़ा। उन्होंने कभी मेरी जान को खतरा नहीं पहुंचाया। लेकिन वह शख्स जिसे मैं दिल से चाहती थी और जिस पर मुझे भरोसा था, उसने शादी की रात बेहद क्रूरता से मेरी जान ले ली। ठीक है, मैं तुम्हें सच बताती हूँ। जब मैं अभी गु येटिंग के पास गई थी, तो उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे हाथ को चूम लिया। उस पल मुझे समझ आ गया कि उसका दिल किसके लिए धड़कता है। गु येटिंग का दिल मेरे लिए धड़कता है। यह नामुमकिन है। अगर उसका दिल सच में तुम्हारे लिए धड़कता है, तो फिर उसने तुम्हें इतनी बेरहमी से क्यों मारा? मैंने तुम्हारी लाश खुद अपनी आंखों से देखी थी। मैंने पक्का किया था वो तुम्हारी ही थी। उसके पास कोई वजह नहीं थी इतने विकृत तरीके से अपने प्यार को सताने की। कल जब मैं गु येटिंग से शादी कर लूंगी, तो तुम्हें पता चल जाएगा क्यों। येटिंग, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। यह अंगूठी सच में तुम्हारे लिए ही बनी है। तुम पर बिल्कुल सही लग रही है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या मेरी याददाश्त में कोई समस्या है?
क्या मिस्टर गु का दिल सच में तुम्हारे लिए धड़कता है? निंगमो, तुमने हमसे झूठ तो नहीं बोला? अगर मुमकिन होता तो मैं भी चाहती कि मैंने झूठ बोला होता, लेकिन गु येटिंग द्वारा मेरी क्रूर हत्या एक ऐसा सच है जिसे बदला नहीं जा सकता। चलो। मैडम, मिस्टर गु अभी भी बाहर मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने आपसे थोड़ा इंतजार करने को कहा है। पिछले जन्म में गु येटिंग ने मुझे यहीं मार डाला था। चाकू छुपाने से कुछ नहीं होगा। पिछले जन्म में जिस चाकू से उसने मुझे मारा वह चादर के नीचे से ही निकाला था। इस कमरे में शायद उसके चाकू भरे पड़े हैं, बस मुझे मारने के लिए। तुम वह नहीं हो। तुम उसकी जगह क्यों ले रही हो? यहाँ क्यों आई हो? गु येटिंग, मुझे पता चल गया है कि तुम किसे ढूंढ रहे हो। तो तुम्हें और भी अच्छे से समझना चाहिए कि आज तुम्हें मरना ही होगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। चार जन्मों तक जी चुकी हूँ, मैं तुम्हारे हाथों कैसे हार सकती हूँ? अभी नहीं, बदला लेने का समय नहीं है। मुझे पूछना ही होगा, उसकी प्रेमिका आखिर है कौन? निंगमो, तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे लगा था तुमने मुझसे शादी की क्योंकि तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो, लेकिन तुमने मुझे अगवा कर लिया। क्या तुम भी उन औरतों की तरह हो जो मेरे साथ किसी और मकसद से हैं? मैंने तुम्हें गलत समझा। बोलो, तुम्हें पैसे चाहिए या ताकत? यह बात आज तुमने दूसरी बार अपनी चूक दिखा दी। तुम क्या बकवास कर रही हो? निंगमो, तुम्हें जरूर उन 3 औरतों ने भड़का दिया है। क्या उन्होंने तुमसे कुछ कहा है और तुम्हें मुझ पर हाथ उठाने को मजबूर किया? तुम जानती हो वे कैसी हैं। तुम उनकी बात क्यों मान रही हो? मैं तो तुम्हारा पति हूं। आज रात तुम्हारी बातें थोड़ी ज्यादा ही हो गई हैं, लेकिन शायद तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो। निंगमो, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो अभी तुम मुझे मारना क्यों चाहते थे और कहा कि मैं वह नहीं हूँ? तुम्हारी वह आखिर है कौन? मैंने तुमसे शादी की है। मेरी प्रेमिका तुम्हारे अलावा और कौन हो सकती है? मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। परीक्षा? पता है कितनी औरतें मुझसे शादी करना चाहती हैं, जैसे तुम्हारी सौतेली माँ, पाली हुई बहन। वे हर पल सबसे अमीर आदमी की पत्नी बनने की कोशिश में हैं, एक छलांग में ऊपर पहुंच जाना। लेकिन निंगमो, तुम उनके बहकावे में मत आना। तुम भूल गई उन्होंने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया था। मेरे परिवार ने चाहे जितना शोर मचाया हो, कम से कम मैं जीवित तो हूँ। लेकिन तुम सच में मुझे मारना चाहते थे। बोलो, तुम्हारी प्रेमिका आखिर है कौन? मैंने कहा वह तुम हो। क्या तुम बस यूं ही बेवजह नहीं रुकोगी? मैंने चाकू सिर्फ तुम्हारी परीक्षा के लिए उठाया था। मैं चाकू कैसे उठा सकता हूँ अपनी ही पत्नी को मारने के लिए? ठीक है, तुम नहीं बताओगे तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। आखिरकार पहले मैं भी इतना कठोर नहीं हो पाती थी अपने प्रिय के साथ। तुम हो जिसने मुझे ये सिखाया। मुझे पता है जिस इंसान को तुम ढूंढ रहे हो वो असल में कोई है ही नहीं। जल्दी से इनकार मत करो। अगर सच्चाई वही है जो मैं सोच रही हूँ तो फिर ये सबूत जरूर इसी कमरे में होगा।
कहाँ है? कहाँ है? आखिर है कहाँ? तुम बस एक घटिया रखेल हो और कुछ नहीं, और तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की, लेकिन तुम सचमुच चतुर हो। पर अब जब तुम मेरा राज जान गई हो, तो तुम्हें जीने का कोई हक नहीं रहा। निंगमो, निंगमो, तुम ठीक तो हो? तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? पहले हम आपस में लड़तेज करते थे, बस यह देखने के लिए कि किसके पास ज्यादा पैसा है और किसकी जिंदगी ज्यादा आरामदायक है। सबसे बुरी स्थिति में भी बस एक दूसरे के दिल में थोड़ी सी खटास डाल देते थे, लेकिन किसी की जान तो नहीं लेते थे। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये पागल हम सबको एक एक कर मार डालना चाहता है। हम कैसे तुम्हें अकेला छोड़ सकते थे इसका सामना करने के लिए? हाँ अरे बस करो, हम बस अस्थायी तौर पर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। मैं तो बाद में भी नौकरानी से कहूंगी कि तुम्हारे खाने में मिर्च पाउडर डाल दे। मैं बाद में मसालेदार खाना खाना सीख सकती हूँ, लेकिन मैं अभी भी हैरान हूँ कि तुम लोग यहाँ आए कैसे। वो तो बहुत आसान था। मैंने यूनर से कहा कि वो मासूम बनने का नाटक करे और सुरक्षा गार्ड से कुछ अच्छी बातें करे, थोड़ा रोए धोए, ये कहकर कि उसे अपनी बहन की चिंता है, बस बंगले के बाहर से ही देख लेने दो। फिर मैंने केर से कहा कि वो दबंग बनकर बोले कि उसका बैकग्राउंड गु परिवार और सबसे अमीर आदमी जैसा है। आखिर में उन्हें जबरन अंदर आने दिया गया। फिर मैंने समझदारी दिखाते हुए आगे बढ़कर सुरक्षा गार्ड की चिंता करने का नाटक किया, कहा कि मैं सारी जिम्मेदारी लूंगी। तुम लोगों ने बहुत बढ़िया तालमेल दिखाया। और हाँ, ये बेहोशी की दवा है। उससे कुछ देर तक होश नहीं आएगा। निंगमो, अब हम सब एक ही नाव पर सवार हैं। क्या तुम अब भी हमसे सच्चाई छुपाओगी? हाँ सही कहा। तुम्हारे सामने जो गुयेटिंग है वो नकली है। क्या तुमने कभी सोचा है गुयेटिंग का दिल किस पर आता है? वो तो मैं हूँ, लेकिन उसने हम चारों से शादी कर ली। क्या तुम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं? ये सवाल दरअसल उसी में है। तुम कह रही हो ये आदमी ये नकली है? ये तो मुमकिन नहीं। ये उसका असली चेहरा है, बिल्कुल प्लास्टिक सर्जरी नहीं हुई। हाँ, यूनर के पास देश भर में मशहूर ब्यूटी क्लिनिक है, उसकी राय गलत नहीं हो सकती। मेरे पास परफ्यूम एनालिसिस का सर्टिफिकेट है। उसके शरीर की खुशबू देश के सबसे अमीर आदमी जैसी ही है। निंगमो, शायद तुमसे गलती हो गई। इन सालों में मैं असली सबसे अमीर आदमी के साथ छुपकर रिश्ता बनाए हुए थी। वो तो मेरी सारी आदतें जानता है और ये भी जानता है कि मुझे बहुत नफरत है जब कोई मेरे दाएं हाथ को छूता है। लेकिन कल रात मिस निंग, मेरा दिल बेशक तुम पर आता है। बस तुम चाहो कि तुम ही हो, तो बिल्कुल तुम ही हो। सिर्फ इसलिए कि उसने तुम्हारा हाथ गलत चूम लिया, तुमने फैसला कर लिया कि वो नकली है। ये थोड़ा जल्दबाजी नहीं है? हाँ, उसने दूसरी गलती भी की है। उसने मुझसे पैसे मांगे या ताकत, लेकिन असली गुयेटिंग तो अपने शेयर पहले ही मुझे ट्रांसफर कर चुका है। अगर तुम्हें अब भी यकीन नहीं तो उसे जगाकर पूछ लो ना। तुम लोग क्या करना चाहते हो? असली गुयेटिंग आखिर है कहाँ? तुम क्या बकवास बोल रही हो? मैं ही गुयेटिंग हूँ। तो तुम्हें पता होना चाहिए। गुयेटिंग के ईमेल में एक एन्क्रिप्टेड मेल है। हर 5 दिन में पासवर्ड डालकर नई जानकारी जोड़नी पड़ती है, नहीं तो वो मेल अपने आप भेज दिया जाएगा गुयेटिंग के दिल वाले को, उसे खतरे की चेतावनी देने के लिए।
इसलिए तुमने गुयेटिंग का उसके लिए बनवाया 10 अरब का हीरो का रिंग लेकर शादी का प्रपोजल किया ताकि उसे ढूंढकर मार दो। इस तरह चाहे मेल अपने आप भेज भी जाए, कोई देखेगा नहीं और तुम्हारी मुसीबत हमेशा के लिए खत्म। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन यहाँ ब्याह कराता है, अगले दिन वह मर जाता है उसी के हाथों। तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। मुझे बस इतना पता है कि मेरी शादी की रात निंग परिवार की 4 औरतों ने मुझे अगवा कर लिया। जब मेरी सुरक्षा टीम आएगी और तुम्हारी साजिश का पता चलेगा, तुम में से किसी की भी अच्छी हालत नहीं होगी। श्री गु, नीचे सभी मेहमान आ चुके हैं, कृपया आप और श्रीमती डिनर में शामिल हों। श्री गु, आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे? क्या आप ठीक हैं? श्री गु, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? कोई है? जल्दी कोई आओ। इन पर नजर रखो, कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता। बस हो गया, हो गया। अब तो हमारी मौत तय है। नीचे मेहमान मेरा और गुयेटिंग का इंतजार कर रहे हैं। यह नकली सबके सामने कतई हत्या नहीं करेगा, चाहे वह गवाहों को मारना ही क्यों न चाहे। कम से कम डिनर खत्म होने तक तो इंतजार करेगा। श्री गु, आपको चोट लगी है? क्या ये इन्हीं लोगों ने की है? ये लोग मेरा राज जान गए हैं, इन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता। डिनर खत्म होने के बाद इनसे निपटा जाएगा ताकि अनावश्यक परेशानी न हो। मैंने बस श्रीमती के साथ एक छोटा सा खेल खेला था, थोड़ा ज्यादा हो गया। श्रीमती है ना? सचिव सुन, श्रीमती को कपड़े बदलने ले जाओ। अगर तुमने डिनर में गलत बोलने की हिम्मत की तो तुम्हारा पूरा परिवार जिंदा नहीं बचेगा। यही देश के सबसे अमीर आदमी की पत्नी है न? देश के सबसे अमीर आदमी से शादी करना, यह तो वह मौका है जिसकी दूसरे सिर्फ ईर्ष्या ही कर सकते हैं। श्रीमती कुछ क्यों नहीं बोल रही? निंगमो शायद थक गई हैं, मैं उन्हें आराम करने भेज देता हूँ। नहीं, अगर मैं चली गई तो मर जाऊंगी, मेरी सौतेली माँ और बाकी लोग भी मारे जाएंगे। प्रिया, तुम भूल गए, तुमने कहा था मुझे शादी का तोहफा दोगे। चलो हम सबको भी दिखाओ। हाँ बिल्कुल सही, दिखाइए न। हमने सुना है श्री गु का कलेक्शन अद्वितीय है। आज हमारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। पता नहीं श्री गु ने श्रीमती के लिए क्या खास तोहफा तैयार किया है। फिंगरप्रिंट लॉक, यह असली गुयेटिंग ने मेरे लिए तैयार किया था। यह नकली इसे खोल नहीं पाएगा। जान, मुझे इस तोहफे का बेसब्री से इंतजार है। जल्दी से खोलो ना, मुझे दिखाओ। इसे अभी खोलने की क्या जरूरत है? अरे बेटा, इतना रहस्य मत बनाओ, बस इस ताले को खोल दो, सबको दिखा दो ना। हाँ बिल्कुल, मैंने सुना है इस बक्से में जो तोहफा है उसे मिस्टर गु ने कई सालों से तैयार किया है। जरूर बहुत कीमती होगा। तुम चाहे कितना भी सबसे अमीर आदमी बनने का नाटक करो, तुम्हारी उंगलियों के निशान उसके जैसे हरगिज नहीं हो सकते। बस तुम्हारी असली पहचान उजागर करनी है और हम यहाँ से जिंदा निकल जाएंगे। निंगमो, इन दिनों मैंने तुम्हारे घर जो दहेज भेजा है वह कम से कम कई करोड़ का है। मैंने जो तुम्हें देने का वादा किया है उससे मैं पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हें इतने सारे लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा करने की जरूरत नहीं थी। कई करोड़ का दहेज भी उसके लिए कम है। अब मिस्टर गु से सबके सामने तोहफा भी मांग रही है। यह निंग परिवार की दूसरी बेटी बहुत लालची लगती है। चलो अकेले में बात करते हैं, मेरे साथ चलो। येटिंग, मुझे किसी तोहफे से मतलब नहीं है, बस तुम इस पासवर्ड लॉक को खोल दो। क्या तुम्हारी उंगलियों के निशान उस असली सबसे अमीर आदमी से अलग हैं, या फिर तुम असल में वो हो ही नहीं? निंगमो, बस करो। तुम डर गए हो तो अभी ताला खोलो, साबित करो कि तुम असली गुयेटिंग हो। बस एक ताला खोलना है। मिस्टर गु को अभी तक हिचक क्यों हो रही है? शायद वह सच में वैसा ही है जैसा वह कह रही है। उसे डर लग रहा है। मिस्टर गु, आप एक बार खोलकर दिखाइए ना। तुम चुप रहो।
अगर यहाँ इतने लोग ना होते तो मैं तुम्हें जरूर मार डालता। ठीक है, मैं खोलता हूँ। सत्यापन विफल, कृपया पुनः प्रयास करें। मेरे हाथों में पसीना आ रहा है। एक बार और कोशिश करते हैं। प्रमाणीकरण विफल, कृपया दोबारा दर्ज करें। मैंने कहा था ना, तुम एक नकली हो। जल्दी से पुलिस को बुलाओ, इसे गिरफ्तार कर लो। जल्दी क्या है, मेरे पास एक आखिरी मौका और है। खुल गया, खुल गया। तो यह सब एक गलतफहमी थी। अब मेम साहिबा को चैन मिलना चाहिए। यह कैसे खोल सकता है? गुयेटिंग की फिंगरप्रिंट लॉक। क्या उसने उंगलियों के निशान तक नकल कर लिए? निंगमो, चाहे तुम मुझे उजागर करने की कितनी भी कोशिश करो, तुम क्या साबित कर पाओगी? आज रात डिनर पार्टी खत्म होते ही तुम्हारे पूरे परिवार को जीवित नहीं छोड़ूंगा। बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकती। मुझे उन्हें लेकर जिंदा रहना है। दीदी, मेरे लिए एक ग्लास वाइन ला दो ना। ठीक है। मैंने जानबूझकर नहीं किया। अरे कोई बात नहीं, बस तुम लोग मेरे साथ कपड़े बदलने चलो। ओह, ठीक है। तुम कहाँ जा रही हो? कपड़े बदलने, वरना तुम चाहते हो मैं मेहमानों से इस हालत में मिलूं? चलो। सुरक्षा को सूचित करो, इस इलाके को सील कर दो। कोई भी बाहर नहीं जा सकता। जी। रुको, यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। ये नई अरबपति पत्नी है। तुम एक सुरक्षा गार्ड हो, उन्हें रोकने का साहस? मेम साहिबा, मिस्टर गू ने सील करने का आदेश दिया है। मेम साहिबा बगीचे में घूमना चाहती हैं। मिस्टर गू ने यहाँ ताला इसलिए लगाया है ताकि कोई भी उनकी खुशी में खलल न डाले। क्या मुझे मिस्टर गू को बुलाना पड़ेगा ताकि वे खुद तुम्हें जवाब दे? नहीं, 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 नहीं। इतने आत्मविश्वास से झूठ बोलना वही नकली बेटी कर सकती है। निंगमो कहाँ है? मेम साहिबा अभी बाहर गई हैं। कोई रोकने वाला नहीं था। बेकार, मैं तो उसे ही रोक रहा था। मेम साहिबा नाराज होकर घर से भाग गई है। यह खबर फैला दो। जो भी मेम साहिबा को ढूंढ लाएगा उसे भारी इनाम मिलेगा। जी। भाई साहब, मैं आपको 10,000 रुपए दूंगी। क्या आप मुझे एयरपोर्ट छोड़ देंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल। चढ़ जाओ, चढ़ जाओ। चलो 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 चलो। तुरंत प्रसारण हुआ देश का सबसे अमीर व्यक्ति, 1 करोड़ रुपए का इनाम। पूरे शहर में उनकी पत्नी निंगमो की तलाश। कोई भी जानकारी हो तो तुरंत हमारे चैनल से संपर्क करें। भागो जल्दी, चलो। हिलना मत, हिलना मत। अरे मत जाओ। जल्दी भागो। यही है वो सबसे अमीर आदमी की पत्नी। चलो जल्दी चलो, जल्दी इधर चलो। क्या करें? ऐसे चलता नहीं रह सकता। मैं उनका ध्यान भटकाती हूँ। तुम लोग जल्दी भाग जाओ। ठीक है, जल्दी चलो, चलो। वह ज्यादा दूर नहीं भाग सकती। अलग अलग जाकर ढूंढो। जाओ। मिस्टर गु, आपके माता पिता भी मैडम से मिलने के लिए बेचैन हैं। नहीं तो हम पुलिस को बुला लेते हैं। बिल्कुल भी पुलिस को मत बुलाना, समझे?
मैं और मेरी पत्नी बस थोड़ी सी नोकझोंक हो गई है। पुलिस को शामिल करने की जरूरत नहीं। और मेरे माता पिता, उन्हें बस इंतजार करने दो। तुम सचमुच यही हो? बुरा हुआ, निंग मो का पता चल जाएगा। जल्दी जल्दी भागो। वे उधर हैं। बुरा हुआ, मुझे उन्हें बचाने का कोई रास्ता निकालना होगा। जल्दी पुलिस बुलाओ। हेलो पुलिस अधिकारी, मुझे पुलिस की मदद चाहिए। बोलो, निंगमो कहाँ है? मैं मर भी जाऊं तो नहीं बताऊंगी। इन्हें गु घराने में ले जाओ। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जी। अरे भाई साहब, क्या आप मुझे पास के पुलिस स्टेशन छोड़ देंगे? बहुत जरूरी है, प्लीज। चढ़ जाओ। थैंक यू। निंगमो, तुम्हें ढूंढते ढूंढते मेरी हालत खराब हो गई। छोड़ दो मुझे, बचाओ, मदद करो। तुम लोगों का आखिर मामला क्या है? तेरे परिवार वाले अभी भी मेरे कब्जे में हैं। सोच समझकर बोलना। ये मेरे पति हैं। हमारी थोड़ी सी अनबन हो गई थी। माफ करना, आपको गलतफहमी हो गई। यही तो सही बात है पत्नी जी। तेरे परिवार वाले अभी भी मेरे कब्जे में हैं। थोड़ी देर में मेरे माता पिता से मिलोगी। गलत बात मत बोलना, नहीं तो मैं उनकी जिंदगी की गारंटी नहीं ले सकता। पापा, माँ, आप लोगों ने इंतजार किया। अंकल, आंटी, ये तो दुल्हन बनकर आई है, फिर भी संबोधन नहीं बदला। पापा, माँ। बेटी, तेरा चेहरा इतना उदास क्यों है? कहीं ये बदमाश तुझे तो परेशान नहीं कर रहा? पापा, माँ, आप लोग उसकी पीठ थपथपा रहे हैं। मैं उसे परेशान करने की हिम्मत कहाँ कर सकता हूँ? यही अच्छा है कि तुम्हें पता है। कोई बात है क्या? दिल में मत छुपाओ, कह दो माँ पापा तुम्हारा साथ देंगे। अगर मैं सच बोल भी दूं, वे खुद के बेटे पर विश्वास नहीं करेंगे कि वह एक हत्यारा है जो उनके बेटे का रूप धरे हुए है। शायद वे मुझे ही पागल समझ लेंगे। बेटी, तुम्हें क्या हुआ? प्रिय, माँ पूछ रही हैं। माँ, मैं सोच रही थी कि आपका जन्मदिन आ रहा है, आपके लिए कुछ उपहार तैयार करने चाहिए। अरे हाँ, ये टिंग, हमारी माँ का जन्मदिन किस तारीख को है? तुम चाहे जितना अच्छा अभिनय करो, सब कुछ तो जान नहीं सकते। अपने सबसे करीबी रिश्तेदारों के सामने तुम्हारी पोल जरूर खुल जाएगी। 13 सितंबर, इतने महत्वपूर्ण दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ? पापा, हमारे येटिंग ने आपके लिए आपकी पसंदीदा चाय भी तैयार की है। पापा की पसंदीदा यूकियान लोंगजिंग चाय मैंने पहले ही तैयार कर ली है। लेकिन ये सब निंगमो की ही भावनाएं हैं। वह भी पूरा दिन व्यस्त रही है। पहले मैं उसे वापस ले जाता हूँ ताकि वह ठीक से आराम कर सके। चलो हम चलते हैं। चलो। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। येटिंग, यह क्या है? निंगमो शायद बहुत थक गई है। तुम्हारे परिवार वाले अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम फिर से उनसे नहीं मिलना चाहती? मैं उनके साथ ही आई थी, लेकिन अब मुझे तो पता भी नहीं कि वे कहाँ हैं। वे नहीं आएंगी तो मैं नहीं जाऊंगी। मैंने सोचा कितनी बड़ी बात है। येटिंग, जल्दी जाकर सासू जी को ले आओ। पापा, यह छोड़ो ना। क्या नहीं देख रहे? निंगमो नाराज है। तुम अभी जल्दी से उन्हें लेने क्यों नहीं जा रहे? उनका समय मत बर्बाद करो।
वह चला गया। मेरे पास बस यही एक मौका है। पापा, पापा, अभी जो व्यक्ति था वह असली गुयेटिंग नहीं है। या बेवकूफ बच्चे, क्या बकवास कर रही हो? वह नकली है। उसने येटिंग की पहचान चुराई है। यहाँ बात करना सही नहीं है। तुम लोग मेरे साथ आओ। मम्मी पापा, वह व्यक्ति गुयेटिंग जैसा दिखता है, बिल्कुल एक जैसा। वह नकली है। उसने नाम चुराया है। जल्दी पुलिस को बुलाओ, उसे गिरफ्तार कर लो। बेवकूफ बच्चे, हमें पता है। तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता था कि वह नकली है? मेरे बेटे के जन्म से ही हर कुछ सालों में हम दर्जनों उसके जैसे दिखने वाले डबल तैयार करते हैं। वे सार्वजनिक कार्यक्रमों में उसकी जगह लेते हैं ताकि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। ये सभी डबल उसकी निजी जानकारी जानते हैं। बाहर वालों के लिए असली और नकली में फर्क करना मुश्किल है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतने सारे लोगों को धोखा दे सका। पता चला कि ये गु परिवार के खुद तैयार किए हुए डबल हैं। डबल के बारे में सिर्फ गु परिवार के मुख्य सदस्यों को ही पता होने का अधिकार है। निंगमो, तुम हमारे विश्वास पर कदापि पानी नहीं फेरना। इसका मतलब जिस शख्स से मेरी शादी हुई है वह गुयेटिंग का एक डबल है। यह कैसे हो सकता है? यह तो येटिंग का जीवन का बड़ा मौका है। वह खुद ही जरूर आएगा। अभी जो तुम्हारे सामने खड़ा था वही हमारा बेटा है। क्या हम माता पिता अपने ही बेटे को गलत पहचान लेंगे? अभी जो तुम्हारे सामने खड़ा था वो हमारा बेटा ही था। क्या हम माँ बाप अपने ही बेटे को पहचानने में गलती करेंगे? अगर वह सच में गुयेटिंग होता तो मुझे खत्म करने की इतनी जल्दी क्यों करता? यह नकलची सिर्फ बाहर वालों को ही नहीं बल्कि अपने सबसे करीबी माँ बाप को भी धोखा दे रहा है। पापा, मुझे तो बस डर लग रहा था कि कहीं ये नकलची लोग बुरे इरादे से गुयेटिंग की पहचान का इस्तेमाल करके मेरे पास आ रहे हों। मैं अभी अभी आई हूँ, मुझे पता ही नहीं कैसे पहचानूं। अगर कभी मैं फंस गई तो क्या होगा? तुम्हारी बात में भी दम है। चलो ऐसा करते हैं, तुम हमारे साथ स्टडी रूम में चलो। नकलचियों की जानकारी स्टडी रूम के सेफ में रखी है। तुम देख लोगी तो पता चल जाएगा कि नकलची की पहचान कैसे करनी है। चलो। ठीक है। इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो? येटिंग, तुम्हारी सास ससुर कहाँ हैं? तुम उन्हें नहीं लाए? वे निंगमो का इंतजार कर रहे हैं। प्रिय, चलो हम चलते हैं। तुमने उनके साथ क्या किया? वे मेहमान हैं तो उन्हें खास इलाज मिलना ही चाहिए। तुम मेरे साथ चलो, सब पता चल जाएगा। मैं नहीं जाऊंगी जब तक तुम यह साबित नहीं कर दो कि तुम गुयेटिंग के नकलची नहीं हो। तुम लोग उसे बताओ कि मैं नकलची हूँ। क्या उसने तुम लोगों से कहा कि मैं नकलची हूँ और तुम लोगों को पुलिस बुलाने और मुझे गिरफ्तार कराने को कहा? येटिंग, तुम गुस्सा मत करो। निंगमो तो बस अपने दिल को तसल्ली देना चाहती है। माँ पापा, यह सच में गुयेटिंग का नकलची है। येटिंग, तुम गुस्सा मत करो। निंगमो तो बस अपने दिल को तसल्ली देना चाहती है। माँ पापा, यह सच में गुयेटिंग का नकलची है। शायद मेरे परिवार वालों को उसने पहले ही खत्म कर दिया है। अगर मैं उसके साथ चली गई तो मेरी जान बचने वाली नहीं है। आप लोग मेरी बात मानते ही क्यों नहीं? माँ पापा, सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ। मुझे पता था कि निंगमो मेरे साथ रहकर बहुत दबाव में है, उससे भ्रम होने लगे हैं। फिर भी मैं उसे लेकर आप लोगों से मिलने आया, जिससे उसकी हालत और बिगड़ गई। इस लड़की पर बहुत जुल्म हुआ है। येटिंग, तुम इसे ले जाओ अपनी सास ससुर से मिलवाने। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। इसने आप लोगों को धोखा दिया है। यह गुयेटिंग का नकलची है। मेरी बेटी को छोड़ दो। मेरी बेटी को छोड़ दो। माँ, तुम लोग ठीक हो ना? मेरी बहन को छोड़ दो। अगर तुमने मेरी बहन को एक बार भी छुआ तो तुम्हारे हाथ काट दूंगी। सासू जी, तुम लोग यह क्या कर रही हो?
मैं अपनी बेटी की रक्षा कर रही हूँ। इसमें मेरी क्या गलती है? तुम लोगों जैसे नहीं। ये दोनों माता पिता सचमुच अंधे हैं। अपने ही बेटे को असलीन कली पहचान नहीं पाते। तुम लोगों का परिवार बिल्कुल ही समझ से बाहर है। निंगमो बच्चा पागल हो गया है। तुम लोग भी उसके साथ बिना सोचे समझे काटने लगे हो क्या? हम मौत के मुंह से बचकर आए हैं, सिर्फ निंगमो का सबूत देने के लिए। ये गु ये टिंग बिल्कुल नकली है, कोई और है। माँ पापा, बस आप लोग बॉडी डबल पहचानने के तरीके से उसकी जांच करें तो सच सामने आ जाएगा। मैं मानता हूँ। पापा, माँ, आप लोग उम्र में बड़े हो गए हैं। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे जीवन के बड़े फैसलों की चिंता करें। चूंकि निंगमो जिद कर रही है तो फिर उसी के कहे अनुसार करते हैं। बस वह सफलतापूर्वक गु परिवार में ब्याही जाए। मुझे थोड़ी सी बेइज्जती सह लेने में कोई बात नहीं। अरे, युवाओं के मामले हम नहीं संभाल सकते और नहीं संभालेंगे। येटिंग, तुम अपना मामला खुद सुलझाओ। चलो हम चलते हैं। वे चले गए। गु येटिंग जरूर गवाहों को मार डालेगा। अरे निंगमो, तुम्हें क्या हुआ? बेटा, तुम ठीक तो हो ना? माँ पापा, मैं ही गलत हूँ। मुझे अपने परिवार की सुरक्षा की बहुत चिंता थी और फिर आप लोगों ने अभी बॉडी डबल की बात की। मैं घबरा गई, इसलिए येटिंग पर गुस्सा निकाल दिया। अब मेरा परिवार सुरक्षित है। यह सब हमारे येटिंग की वजह से। इसलिए मुझे विश्वास है कि मेरा येटिंग वही है जिसे मैं अपना जीवन सौंपूंगी। तुम असल में क्या चाल चल रहे हो? हम छोटे मोटे लोग हैं, हमारी सोच सीमित है। दोनों ससुराल वाले हमारी बातों का बुरा न मानिएगा। सासू जी, मुझे आपसे ठीक से माफी मांगनी है। और मिस्टर गो, आखिरकार अब तो हम सब एक ही परिवार के हो गए हैं ना? येटिंग, इतना बेअदब मत बनो। आओ, बड़ों से बात करो। जाओ। ये गु येटिंग नकली है। सबूत स्टडी रूम के तिजोरी में है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यह मिस्टर गु का स्टडी रूम है। बाहर के लोगों का यहाँ आना मना है। हम वापस पार्टी में जाना चाहते थे, लेकिन गु फैमिली का घर बहुत बड़ा है। चलते चलते रास्ता भटक गए। सेक्रेटरी सन, अच्छा हुआ आप आ गए। आप आगे आगे चलिए। इस तरफ। चलो, जल्दी चलो। मेरी माँ हमारा इंतजार कर रही होंगी। ठीक है। तिजोरी यही है। मुझे जल्दी करनी होगी। सच कहूँ तो मेरी लापरवाही है। ये निंगमो नाम की लड़की, आगे भी आप लोगों को उसे संभालना पड़ेगा। मिस्टर गु, निंगमो कहाँ है? तुमने उस पर नजर क्यों नहीं रखी? मैडम यही थी। वो अजीब है, अभी तो वो यही थी। तुरंत जाओ और उसे मेरे पास लेकर आओ। वापस लाओ। मिल गया। इस गु येटिंग का पासवर्ड क्या है? उसकी बर्थडे, उसकी माँ की बर्थडे। कुछ भी सही नहीं है। सिर्फ एक मौका बचा है। मैं फिर गलती नहीं कर सकती। वह अभी कहाँ है? अभी वह स्टडी रूम के आसपास थी। अभी तक ज्यादा दूर नहीं गई होंगी। स्टडी रूम? क्या उसे पता चल गया कि मैं गु येटिंग का स्टैंड इन हूँ? नहीं, उसे किसी भी हाल में सबूत नहीं मिलने देना चाहिए। अरे मिस्टर गु, मेरे रास्ते से हट जाओ। गु येटिंग, तुम क्या कर रहे हो? बूढ़े बेवकूफ, तुम मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। तुम
हट जाओ गु येटिंग। येटिंग ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल बदल गया हो। गु येटिंग तुम्हारे पास आ रहा है, तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। क्या उसने पता लगा लिया? लेकिन मुझे कोई सबूत नहीं मिला। वह किसी भी पल यहाँ पहुँच जाएगा। अगर तुम अभी नहीं भागे तो बहुत देर हो जाएगी। बस आखिरी मौका बचा है। पासवर्ड आखिर है क्या? निंगमो अभी खतरे में है। तुम हट जाओ गु येटिंग, तुम रुको। हिचकिचाने का समय नहीं है। मुझे बस अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करना होगा। यह सही निकला। पासवर्ड मेरा जन्मदिन निकला। निंगमो, मुझे पता है तुम यहीं हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं बस तुमसे अच्छी तरह बात करना चाहता हूं। तुम्हारे परिवार वाले सुरक्षित हैं। यह भी साबित करने के लिए काफी है मेरी तुम्हारे प्रति ईमानदारी। यहां तक कि तुमने मुझे एक छुरा घोंप दिया। मैंने उसकी भी परवाह नहीं की। तुम मुझे माफ क्यों नहीं कर रही हो? उसने अंदाजा लगा लिया। सेफ का पासवर्ड। बिल्कुल नहीं, उसे सबूत बाहर ले जाने दो। निंगमो, तुम निश्चिंत रहो। मैं कोई हथियार नहीं लाया हूं। बस तुम ये सेफ के अंदर के दस्तावेज मुझे वापस कर दो। तुम फिर से बन सकती हो गू परिवार की सबसे अमीर महिला। बस हम दोनों मिलकर काम करें तो गू परिवार की खरबों की दौलत हमारी हो जाएगी। चूंकि तुम राजी नहीं हो तो मेरे पास तुम्हें मजबूर करने का कोई तरीका नहीं है। तो तुम इस राज को लेकर मर जाओ। मुझे पता था तुम जानलेवा हमला करोगे। इस बार पिछले जन्म का बदला भी चुकता हो गया। दरवाजा ताला कैसे लग गया? तुम्हें लगता है ये छोटी सी चालाकी तुम्हारी जान बचा लेगी? आज तुम्हारी मौत का दिन है। निंगमो, तुम ठीक हो ना? दरवाजा खोलो। निंगमो, तुमने दरवाजा क्यों बंद कर लिया? कुछ तो बोलो ना। निंगमो को जरूर खतरा है। वो नकली गु येटिंग जरूर अंदर ही होगा। तुम स्पेयर की से दरवाजा खोलो। शायद नए जोड़े के झगड़े हो रहे हैं, इसलिए दरवाजा नहीं खोल रहे। अब कौन सा वक्त है? तुम अभी हम पर भरोसा नहीं करते? अगर मेरी बेटी को कुछ भी हो गया तो हम तुम्हें साथ लेकर जाएंगे। सेक्रेटरी सुन, जाओ और स्पेयर की लाओ। जी।
अब तुम खुश हो गए। अब मैं बिल्कुल भाग नहीं सकता। तुम खुद मरने को तैयार हो, पर मुझे भी साथ ले डूबोगे। गुयेतिंग मेरे मंगेतर हैं। कोई भी उनकी जगह नहीं ले सकता। लेकिन अब वह मर चुके हैं। अब मैं तुम्हें उनसे मिलाने भेज रहा हूँ। येटिंग, तुम पागल हो गए हो। तुम लोग मुझे बचाने आए हो। अब तुम लोग मान जाओ, यह गुयेतिंग एक हत्यारा है जो बनावटी है। पापा, माँ, उनकी बातों पर मत सुनो। मैं ही तुम्हारा असल बेटा हूँ। तुम लोग क्या देख रहे हो? जल्दी से इन्हें पकड़ो। येटिंग ऐसा कैसे कर सकता है? ऐसी बुरी चीज कैसे कर सकता है? बोलो, मेरा बेटा आखिर कहाँ है? मर चुका है। तो फिर मैं असली नहीं बन जाऊंगा? मैं ही असली हूं। मैं ही असली हूं। यह डॉक्यूमेंट्स सबूत दे सकते हैं कि गुयेतिंग नकली है। बस दुख इस बात का है कि असली गुयेतिंग कभी वापस नहीं आ पाएंगे। निंगमो, निंगमो, असल में गुयेतिंग ने हमें भी अपना प्यार दिखाया था। नहीं तो हम भी पिछले जन्मों में अंगूठी नहीं पहनते और उनसे शादी करने की कोशिश नहीं करते। क्या? इसलिए उसने कहा था कि मैं उसकी सबसे प्यारी हूं। मतलब, मैं उसकी एक ही प्यारी नहीं थी। अगर असली गुयेतिंग वापस भी आ जाए तो वह भी एक निकम्मा आदमी ही है। हाँ, निंगमो, तुम इतना दुखी मत हो। वैसे भी तुम्हारे पास हम है ना। सही कहा। गु फैमिली के सारे शेयर मेरे ही नाम हैं। मैं सब खर्च भी नहीं कर सकती, तो तुम लोगों से मदद मांगनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया।